का ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हो गया। प्रश्न संख्या 289। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी नहीं, कस्बा नौहर, जिला हनुमानगढ़ में वर्तमान में 100 शैय्याओं युक्त उप जिला चिकित्सालय स्वीकृत है। स्वीकृत शैय्याओं की वर्ष 2023 में शैय्याओं की उपयोगिता दर BOR 78.71% रही है, जिसके कारण उप जिला चिकित्सालय नौहर की शैय्याओं में 100 से 150 की वृद्धि किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। कस्बा पल्लू, जिला हनुमानगढ़ में वर्तमान में 30 शैय्याओं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत है। स्वीकृत शैय्याओं की वर्ष 2023 में शैय्याओं की उपयोगिता दर BOR बेड ऑक्यूपेंसी रेट 22.77% ही रही है, बहुत लो रही है। हमें खुशी है कि कम बीमार लोग वहाँ होते हैं। और कल ही ये प्रश्न जब बन के आया था, उसके पश्चात कल रात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 से 50 बेड्स कर दिए हैं, तो ये आपकी पूर्ति हो गई है कल रात को। प्रश्न पहले प्रिपेयर हुआ था, इसलिए मुझे बताना था। खंड 3 जी नहीं, ग्राम मालासर, जबरासर, थालड़का एवं दलपतपुरा पंचायत समिति नौहर, जिला हनुमानगढ़ में वर्तमान में उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत है। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदंड अनुसार सामान्य क्षेत्र में 30,000 एवं जनजाति रेगिस्तानी क्षेत्र में 20,000 की ग्रामीण संख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने का प्रावधान है। वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदंड अनुसार पंचायत समिति नौहर में 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता के विरुद्ध 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हैं, तो यहाँ कोई शॉर्टफॉल नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्र मालासर, जबरासर, थालड़का एवं दलपतपुरा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किए जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। ग्राम खुइया, मंदरपुरा एवं धानसिया पंचायत समिति नौहर, जिला हनुमानगढ़ में वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत है। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदंड अनुसार 1 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाने का प्रावधान है। वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदंड अनुसार पंचायत समिति नौहर में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हैं। इसलिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुइया, मंदरपुरा एवं धानसिया को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, ये नियम, कानून, कायदे काम न करने के बहाने हैं। मैं आपको मंत्री महोदय को बताना चाहूँगा कि मेरा ये राजकीय चिकित्सालय प्रश्न पूछो। 2019 में 50 बेड का था और उसमें 47% की ऑक्यूपेंसी थी, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी 100 बेड में क्रमोन्नत किया, हमने चिकित्सा सुविधाओं को उसमें विस्तार किया, डॉक्टरों की वृद्धि हुई, उसमें डायलिसिस मशीनें हुई, ICU वार्ड का निर्माण किया, OT वार्ड का हमने निर्माण किया, वार्डों का निर्माण किया। तब जिस तरह से मंत्री जी महोदय ने 78% की ऑक्यूपेंसी उस स्थिति में है, जबकि वहाँ भवन का निर्माण बन रहा है, आंखों का OT नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से ही पूछना चाहता हूँ कि आप उसकी जांच कराइए। आज वहाँ ऑक्यूपेंसी बेडों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक बेड पे 2-2 डिलीवरी महिलाओं को सुलाया जा रहा है, 350 डिलीवरी हर महीने हो रही है, तो आप उसकी जांच करा के उस बेड वर्दी कराएं। दूसरा जो आपने मुझे ये बताया है कि मालासर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मालासर नौर पंचायत समिति में नहीं है, विधानसभा तो नौर है, बल्कि यह पंचायत समिति रावसर के अधीन है, जहां आज रावसर पंचायत समिति के अधीन मात्र 8 PSC स्वीकृत है और 8 ही वहां हो सकती है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जिस तरह से नौर पंचायत समिति 9 के विरुद्ध 11 खुली हुई है, मालासर हमारे विधानसभा क्षेत्र का अंतिम छोर का गांव है, जहां लूणकंड सर विधानसभा नजदीक है। तो मैं मंत्री महोदय आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर रावसर पंचायत समिति के अधीन है, वहां आप इस मालासर को PSC बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते? ये प्रश्न पूछो माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा नौहर के अंदर पर्याप्त जितने भी अपने 1 SDH है, 3 CHC हैं, पल्लू, फैफाना और मेघाना, 13 PHC है और 71 सब सेंटर है। मेरा माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये कहना चाहूँगा कि 2021 का जो सेंसस जो है वो मेरे ख्याल में साल भर में रिलीज़ हो जाना चाहिए,
तो जो अपने जितने भी मापदंड हैं जिसके अनुसार आपको वंचित रखा गया क्योंकि पॉपुलेशन नहीं है, 2011 के फिगर्स 2011 है, उसके 11 साल बाद जो फिगर्स है आपके जो भी आपकी एरियाज है उसके अंदर मैं एक टीम भेजूंगा और आपसे मिलकर और आपका पूरा निरीक्षण करके जो जरूरत पड़ेगी तो आपको अवश्य देंगे। एक मैं कह रहा हूं सर, नोट से मेरे दानसिया तक 65 किलोमीटर की दूरी है। 65 किलोमीटर में उप तहसील भी आती है, वहां एक भी सीएससी नहीं है। आज हमारा रोड भी बन गई, पहले 90% डिलीवरियां घरों में होती थी, आज हॉस्पिटल में हो रही है, एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं, बीमारियां भी बढ़ रही है। तो 65 किलोमीटर की दूरी में एक भी सीएससी नहीं है। तीनों में से जो भी आपको उचित लगे एक सीएससी हमें नोट को देने की आप कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य कौन को बोला है? ठीक नहीं है। मैं माननीय सदस्य को ये अभी बता चुका हूं कि जो मापदंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, आप कहते होंगे भाई इनको पालना नहीं की जाती है, कांग्रेस सरकार होती है तो वो और बना देती है, हम आते हैं हम करते हैं। मेरा आपसे ये निवेदन है कि आपकी जो विधानसभा को देखा जाए, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास बहुत, ये SDH वगैरह मिला के आपके पास पर्याप्त है, लेकिन 2011 के अंदर और उसके 10 साल पश्चात बहुत माइग्रेशन इधर से उधर हुआ है। तो इसमें मेरे ये सोच है कि साल भर थोड़ा आप वेट कर ले, पर मैं एक टीम भेजूंगा, आप टीम भेजूंगा और इसका पूरा दोबारा एक बारी सर्वे कर लेंगे और उसके आधार पर। धन्यवाद मंत्री जी। अगला प्रश्न